हाँ ठीक है। स्टूडेंट सभी आप ज्वाइन हो चुके हैं? जो और आना चाहते हैं प्लीज कम फास्ट। मैं लेक्चर स्टार्ट करने वाली हूँ अब आप लोगों का। मुझे मैसेज कीजिए, आप सबको सुनाई दे रहा है ना? आप सबको आवाज आ रही है? यस मैम। ओके ओके ठीक है। तो अब देखिए अपन ने वहां तक पढ़ लिया था, अब आज अपन पढ़ने वाले थे ये नोट्स आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दिए हैं, आप सबको मिल गए होंगे जहां तक है। तो पावर ट्रांसमिशन की विभिन्न पद्धति, इसमें हमने देखा था डीसी वायर सिस्टम, डीसी 2 वायर सिस्टम है और डीसी 3 वायर सिस्टम। ठीक है, तो ये सब जो है इन सबको हम वैसे तो बोर्ड पे ही अच्छे से एक्सप्लेन होता है क्योंकि इसके अंदर काफी कैलकुलेशंस वाला पार्ट होता है, लेकिन फिर भी यहाँ डायग्राम्स दे रखे हैं। ये सब हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर पावर आई वगैरह इन सबके हमें फॉर्मूलेस वगैरह हैं, ये सब पहले देखेंगे उसके बाद हम इनको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आप लोगों का तो ये हमें पढ़ना था, तो इसके अंदर जो है पहले हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे उसके बाद इसको स्टडी करेंगे। अभी हम सेकंड चैप्टर पे चलते हैं जो हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर आप देखिए, आगे लेके जा रहे हो मैं, नोट्स आप सबके पास भी होंगे और नहीं तो यहाँ स्क्रीन शेयर हो ही रही है। ये देखिए चैप्टर 2 में आप पहुंच जाइए, ओवरहेड लाइन मटेरियल। ठीक है, अब सिंपल सी बात ये है, जब हम आप एक चीज आपको बार बार इसमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ये पूरा सब्जेक्ट है आपका जो 307 है, मैं बार बार एक ही चीज आपको रिमाइंड करवाती हूँ कि जब भी आप ट्रेनिंग पर जाएं, ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है आपके अभी जो ट्रेनिंग होने वाली है उसके अंदर जब आप ग्रिड सब स्टेशन पे जाएंगे तो हर एक चीज, ये वुडन पोल आरसीसी, वहां पर आप सब कुछ देख सकते हैं। तो वहां पर अभी अपन जैसे इसको थ्योरेटिकली पढ़ेंगे तो हमें कुछ चीजें जो डाउट रह जाएंगी, तो आप वहां पर जाके उनको अच्छे से देखें तो आपके सब डाउट सॉल्व हो जाएंगे। एक बार थ्योरेटिकली इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, स्टूडेंट जल्दी से एडमिट हो जाएं, अभी भी मुझे एडमिट रिक्वेस्ट आ रही है। इलेक्ट्रिकल पावर को अधिक दूरी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करने के लिए हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ये अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसमिशन लाइन दो प्रकार की होती है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, अंडरग्राउंड केबल। तो आपने देखा होगा, और जब ज्यादा डिस्टेंस पे हमें लेके जानी होती है, जैसे 500 किलोमीटर डिस्टेंस है बहुत, तो जैसे आपने ट्रेन में जाते हैं तो भी आपने साइड में देखी होंगी, जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है तो हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का यूज करते हैं। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के में क्या क्या काम आता है? पोल। पोल क्या होता है? जिस पर, अब आप सिंपल सा इसको अपने दिमाग में लेके आइए, सबसे पहले अपन को सप्लाई सेंड करनी है तो कंडक्टर होगा, वो कंडक्टर को टिकाने के लिए कोई चीज चाहिए होगी, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? पोल। अब क्या होगा, अब पोल पे अगर आप सोचिए, अपन बिल्कुल थ्योरेटिकली इसको डिस्कस कर रहे हैं, अब आप पोल है, दो पोल मैंने यहाँ पर लिए और इस पर मैंने एक अगर ऐसे इस तरह से दो पोल लिए और इसके ऊपर एक पैन अगर मैं रख दूं मान लो आप, और एक कंडक्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? जब कंडक्टर इन दो पोल से डायरेक्टली कनेक्ट होगा तो क्या होगा?
कंडक्टर के थ्रू जो सप्लाई है वो इस पोल में होती हुई ग्राउंड के अंदर एंटर कर देगी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, जहां पर हमारे घरों में जो सप्लाई जानी चाहिए थी, घर में सप्लाई ना जाकर क्या होता है, ग्राउंड में चली जाती है, मतलब अर्थ में चली जाना। तो उससे क्या होगा, हमें सप्लाई मिलेगी ही नहीं। तो ये दिस इज द रीजन व्हाई वी कनेक्ट इंसुलेटर्स ऑन द पोल। तो हम क्या करते हैं, पोल होता है, ऐसा पोल देखा होगा आपने खड़ा हुआ, उसमें क्रॉस आर्म्स होती है ऐसे बनी हुई, इधर इधर। ठीक है, वो जो क्रॉस आर्म्स होती हैं उन पर क्या होता है, ये जो क्रॉस आर्म्स है इस पर एक आपका, हम क्या करते हैं, उस क्रॉस आर्म्स पे ऐसे इंसुलेटर कनेक्ट होता है, और उस इंसुलेटर से हम क्या करते हैं, कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं। अब आप देखिए, मैम ये स्क्रीन शेयर करो अपनी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? नहीं। अरे तो चलो रुको रुको रुको, फिर तो आपको कैसे समझ आएगा। मैम हो रही है, मैम आ रही है इसकी। आ रही है ना, तो फिर इसको क्यों नहीं आ रही है, एक स्टूडेंट को स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही है? भाई सब स्टूडेंट जब भी मैं ऐसा कोई टॉपिक है तो जल्दी से अपना अनम्यूट करके बताया कीजिए, पता चले पूरा वीडियो हो गया और आपको ये ऑनलाइन क्लासेस में ये सब चीजें रहती हैं प्रॉब्लम। मैम आ रही है वैसे स्क्रीन तो। आ रही है ना स्क्रीन, बस फिर क्या प्रॉब्लम है, इन्होंने अपना कनेक्ट ठीक से नहीं कर रखा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गई मैम। यस। आ गई, तो पहले क्या कर रखा था तुमने? चलो ठीक है, पहले नहीं आ रही थी। ओके चलो ठीक है, जो भी है। अब आप ध्यान से पूरा रूटीन कंटिन्यूटी बिगाड़ देते हैं। अब अपन कहाँ थे, तो मैं आपको समझा रही थी, पोल से अगर डायरेक्टली कंडक्टर को अपन जब कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, ग्राउंड के अंदर सप्लाई चली जाएगी, जिसे हम क्या कह देते हैं, जैसे कूलर वगैरह के अंदर क्या होता है, उसकी बॉडी से करंट लीक करने लग जाता है, तो कंडक्टर में ना जाके थोड़ा बहुत जो करंट है उसकी बॉडी में फ्लो होने लग जाता है और अर्थ में आने लग जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ऐसे ही जब हम पोल पे कंडक्टर को लगाएंगे, तो अगर पोल से क्या होगा, कंडक्टर पे पोल लगा दिया और हम चाहते हैं हमारे घर में सप्लाई जाए, तो घर में जाएगी ही नहीं। डायरेक्टली अगर कंडक्टर कनेक्ट कर देंगे तो डायरेक्टली, क्योंकि अर्थ में क्यों जाती है, अर्थ में इसलिए जाती है, इक्विपमेंट के अगर एक तरफ इक्विपमेंट लग रहा है और एक तरफ अपन ने अर्थ से कनेक्ट कर रखा है, तो अर्थ का रेजिस्टेंस हम क्या मान के चलते हैं कि 0 होता है, और जिसमें अगर आई का फॉर्मूला क्या आता है, V अपॉन आर, V इक्वल टू आई आर होता है, तो आई क्या हुआ, V अपॉन आर। आर अगर 0 होगा किसी चीज का तो करंट क्या होगी, इनफाइनाइट। इट मींस वो पूरी की पूरी जो हमारी करंट होगी वो ग्राउंड के अंदर चली जाएगी। तो हम ऐसा चाहते ही नहीं है, हमें करंट अपने इक्विपमेंट्स को देनी होती है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है उसका जो कनेक्शन है वो ग्राउंड से नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, उस कंडक्टर को किसकी सहायता से कनेक्ट करेंगे, इंसुलेटर। ठीक है, यहाँ तक हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि इंसुलेटर की रिक्वायरमेंट क्यों आई। अब आप देखिए, तो पोल समझ में आ गया खड़ा करने के लिए, कंडक्टर सप्लाई के लिए, इंसुलेटर पता चल गया, क्रॉस आर्म क्या है, इंसुलेटर को कनेक्ट किस पे करेंगे, इंसुलेटर कनेक्ट क्रॉस आर्म्स होगा, इसलिए क्रॉस आर्म्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इन सब चीजों से मिलकर हमारी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होता है। अब ये चीजें जब भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो जब भी आप रोड के किनारे जाएं तो इन चीजों को एक बार विजुअलाइज जरूर करें कि ये जो पढ़ा था हमने क्या वैसे के वैसे ही कनेक्टेड है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आके देखिए, अब मेन बात है लाइन सपोर्ट की आवश्यकता एवं संरचना। अब सिंपल सी बात है, जो लाइनें हैं वो कई तरह के पोल पे खड़ी हो सकती हैं। पहले के जमाने में हम वुडन के पोल यूज करते थे, लेकिन वुडन पोल आपने देखा होगा, आप लकड़ी का आपके घर में गेट भी होता है, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो वो जाम हो जाता है। तो वुडन पोल क्या होता है, एनवायरमेंट की वजह से काफी इफेक्ट होता था उस पर। जबकि वुडन क्या है, एक तरह का वुडन हम पोल यूज कर सकते हैं, लेकिन आजकल क्या है, वुडन पोल रिप्लेस हो गए हैं सब जगह पे। वुडन पोल के बारे में देखेंगे, ये सबसे सस्ते होते थे तथा हल्के होते थे। लकड़ी सस्ती होती है क्योंकि, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन पोल्स पर वायुमंडल का नमी का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। इन पोल्स की आयु बहुत कम होती है, बहुत जल्दी ये खराब हो जाता है। इनकी आयु बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के रसायन का उपयोग किया जाता है। इन पोल्स का यूज कम दूरी के लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन करने में किया जाता है, और ज्यादातर कहाँ होता है, पहाड़ी इलाकों में और गाँव में सप्लाई भेजने में काम आता है। ठीक है, आजकल जनरली ये यूज नहीं हो रहा है। अब ये देखेंगे, इसका एडवांटेज हम देखते हैं, ये भार में हल्के होते हैं, इसलिए इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है, सस्ते होते हैं। ठीक है, आगे आप देखिएगा,
वुडन पोल हमने पढ़ लिया। इसका डिसएडवांटेज देखेंगे, इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है, इन पर वायुमंडल का तीव्रता से प्रभाव पड़ता है। सिंपल सी बात है, आपको ये सब चीजें रटनी नहीं है। आपको एग्जाम्पल में जैसे मान लिया जाता है, आपके आ जाता है क्वेश्चन इस तरह से आएगा, और ये डायरेक्टली 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको रटना कुछ भी नहीं है, बस आपको इन पोल्स के नेम याद रखने हैं। वुडन पोल, आरसीसी पोल, रेल पोल, स्टील टावर, बस ये 4 पॉइंट याद रखना है। अब आप लाइन टू लाइन चलते जाएं तो वुडन पोल जो है हमारा, उसमें क्या है, वुडन पोल में सिंपल सी बात है, लकड़ी है, लकड़ी के अंदर क्या होगा, वायुमंडल का इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका डिसएडवांटेज हो गया। और एडवांटेज की हम बात करते हैं, सस्ता होता है, इजिली हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं, और ये हल्के होते हैं। आगे देखिए आरसीसी पोल्स, आप देखिए वर्तमान में इनका उपयोग अधिक मात्रा में किया जा रहा है। इन पोल्स के निर्माण में कंक्रीट के साथ लोहे की छत डाली जाती है। अब आप देखो, अपने जो घर होते हैं, घरों में क्या होता है, जब आरसीसी डल रही होती है, आपने आरसीसी डलते हुए देखा है ना, उसमें क्या करता है, वो लोहे के तार जो होते हैं उनको लगाया जाता है, और फिर उनके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, सीमेंट से उनको वो कर दिया जाता है। तो सेम वही आरसीसी पोल्स का जो डिजाइन होता है वो भी वैसे ही बनाया जाता है। वर्तमान में इसका उपयोग अधिक मात्रा में कर रहे हैं हम लोग, और कंक्रीट के साथ लोहे की छत डाली जाती है, जिससे ये क्या होता है, मजबूती आ जाती है। हमारे घरों की छतों का निर्माण आप सबने देखा है कहीं ना कहीं पर, और वायुमंडल का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एडवांटेज देखेंगे इसका, इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होती है, इनकी आयु अधिक होती है, इन पर वायुमंडल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आरसीसी पोल में भी आपको कुछ नहीं रटना है। वुडन पोल का जो अपना डिसएडवांटेज था वो इसके लिए एडवांटेज है, इससे वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली इसकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि क्या है, कंक्रीट प्लस सीमेंट प्लस किसका बना है, लोहे की छड़ से मिलकर बना है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, ऑफकोर्स ही बात है, जो आरसीसी होती है भारी होती है ना, तो ये वजन में भारी होते हैं, इसलिए इनको एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाया जा सकता। तो जो उसके एडवांटेज थे वुडन पोल के, वो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, इसके डिसएडवांटेज। लेकिन क्या होता है, फिर भी हम आरसीसी पोल ही क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें इसके जो एडवांटेज है वो बहुत बेनिफिशियल है। इसके डिसएडवांटेज तो हम एक बार के लिए झेल भी लेंगे, लेकिन जो हम बार बार, आप ही सपोज कीजिए अपन ने किसी जगह पे वुडन पोल लगा दिया कि भाई हल्का है, अपन इसको वापस लेके जा सकते हैं, लेकिन बार बार अगर वो 4 दिन में ही अगर अपना खराब हो जाता है तो हमें क्या होगा, उसका कंस्ट्रक्शन फिर से करना पड़ेगा। तो हम क्या होगा, इसके बेनिफिट्स हमें ज्यादा है इसके डिसएडवांटेज के कंपैरिजन में, तो इसलिए हम जनरली आरसीसी पोल्स ही आजकल यूज करते हैं। अब रेल पोल, स्टील पोल, इसमें भी आपको कुछ याद नहीं करना है। रेल पोल में क्या होता है, जो कि सिंपल सी बात है, जो ट्रेन में यूज होते हैं, जो ट्रेन के लिए यूज होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ट्यूबुलर, एल टाइप और रेल पोल। इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होती है, आरसीसी पोल की तुलना में सस्ते होते हैं। अब हमने आरसीसी पोल डिजाइन कर लिया, अभी क्या होता है, हम आगे से आगे, पहले जो मोबाइल थे वो 15,000 के आते थे, उनमें जो हमें चीजें मिलती थी, आजकल क्या हो रहा है, लेकिन जैसे 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 टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, वो सब फीचर्स हमें 10,000 और 7,000 के मोबाइल्स में भी आने लगे हैं। तो इसी तरह से आरसीसी पोल की जगह फिर क्या हुआ, रेलवे ने क्या किया, रेल पोल का डिजाइन किया, जिनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अधिक होती है, आरसीसी पोल की तुलना में ये सस्ते हो जाते हैं, और वायुमंडल, इन पर वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन पर केमिकल की कोटिंग की जाती है। ध्यान से सुनिएगा, वायुमंडल का प्रभाव तो इन पर भी पड़ता है, लेकिन क्या करते हैं, हम केमिकल की कोटिंग कर देते हैं जिससे हम इसको बचा सकें। अब देखिए, इनकी लाइफ अधिक होती है, मजबूत होते हैं, इन पोल्स की लंबाई 50 से 80 मीटर तक होती है, इन पोल्स पर वायुमंडल का कम प्रभाव पड़ता है। आप हर चीज नहीं रट सकते हैं, इसलिए जो मेन इंपॉर्टेंट जो इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज एक दूसरे के कंपेयर करके आप इनको बनाना है आप लोगों को। स्टील का टावर, नाम से समझ में आ रहा है, सिंपल। इनका उपयोग हाई वोल्टेज तथा अधिक ऊंचाई वाली ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। इन पोल्स का निर्माण स्टील की रोड को आपस में जोड़कर किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो, मैं आपको बताती हूँ, स्टील के टावर भी आप लोग जब एक बार जाएं कहीं देखें, क्या इस पे एक बार जब विजिट करें तो देखें यार इसमें स्टील का टावर यूज हो रहा है या आरसीसी का यूज हो रहा है, तो आपको थोड़ा समझ में आने लगेंगी चीजें। नैरो बेस स्टील टावर, नैरो बेस यानी जिसका बेस क्या हो, नैरो हो। वाइड मतलब जिसका चौड़ा बेस हो, आधार, बेस क्या होता है, आधार, जिसका आधार चौड़ा हो, तो वही चीज है। नैरो बेस स्टील टावर का यूज 11 केवी तथा 33 केवी मतलब कम वाले में किया जाता है। वाइड बेस स्टील टावर का यूज क्या करते हैं, 66 केवी उससे अधिक के वोल्टेज। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई वाइड बेस ज्यादा में क्यों करते हैं, सिंपल सी बात है, जब हमें किसी तार ज्यादा वोल्टेज वाली लाइन को उसके लिए यूज करना है, ज्यादा वोल्टेज की लाइन लेनी है, तो उसके लिए हमें वाइड बेस चाहिए होगा, जिससे ताकि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमारी अच्छी आ सके। ठीक है, इनके एडवांटेज देखेंगे।
इनका उपयोग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए करते हैं। इनकी लाइफ अधिक होती है, ऊंचाई, ये सब थोड़े बहुत पॉइंट्स जो आपको याद करना है, इनको ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो लाइन सपोर्ट की विशेषताएं। अब सिंपल सी बात है, अपन कोई भी लाइन सपोर्ट खरीदने गए तो अपन उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या गुण उसमें होनी चाहिए, तो इतना पड़ा उससे हमें सिंपल सी बात होनी चाहिए। भाई हम चाहते हैं कोई भी चीज, आजकल हम क्या चाहेंगे, 3 GB हमारा, सॉरी, अगर अपनी जो रैम है 3 GB रैम है, अगर वो मोबाइल हमें 7,000 में मिल रहा है और एक 10,000 में भी वही मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यार ये फीचर तो मुझे इसमें भी मिल रहा है तो मैं ये ले लूंगा। लेकिन मेरा कैमरा है, वो हो सकता है 16 मेगापिक्सल, उसको 13, अगर कोई हो सकता है जिनको कैमरे की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो कैमरा प्रेफर करेगा। लेकिन अगर उसको अगर सिर्फ रैम से मतलब है तो वो क्या करेगा, वो 7,000 वाला मोबाइल प्रेफर करेगा। तो वही चीज है, आपको ये देखना है मुझे जरूरत किस चीज की ज्यादा है। तो वही चीज है, लाइन सपोर्ट की क्या क्या विशेषताएं, ये सस्ते होने चाहिए, लंबी आयु वाले होने चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होनी चाहिए, हल्के तथा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित किए जाने वाले होने चाहिए। ये बात तो है, लेकिन ये पॉइंट क्या थर्ड नंबर पे आएगा, क्योंकि मुझे पहले तो क्या देखनी है, सस्ते, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऊपर है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा वेटेज वाली चीज है। भाई चाहे स्थानांतरित होने में दिक्कत आ जाए, लेकिन देखो मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। बार बार मैं उसको दोबारा बार बार इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में भी तो अपने पैसा लगता है ना, इसलिए तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम होनी चाहिए, इन पोस्ट पर आसानी से कंडक्टर को लगाया जा सके। ठीक है, ये बात हो गई लाइन सपोर्ट की। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, वुडन पोल पढ़ लिया, आरसीसी पोल पढ़ लिया, स्टील पोल और स्टील के टावर पढ़ लिए। चारों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। लाइन सपोर्ट कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात आती है, लाइन सपोर्ट कर लिया, लाइन सपोर्ट, ये लाइन सपोर्ट थे, ठीक है, 2 पोल लिए थे। अब इसके ऊपर क्या लगाया मैंने, कंडक्टर की बात करी ना। अब वो कंडक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंडक्टर कैसे कैसे होते हैं, किस टाइप के कंडक्टर हम यूज करते हैं। तो कंडक्टर इंसुलेटर के जो डिफरेंस था वो मैं आपको पहले ही सेकेंड ईयर में भी पढ़ा चुकी हूँ, जिनमें कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। हमने जब डायोड पढ़े थे तब पढ़ा था ना, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, तो उसमें हमने ये चाइन पहले भी पढ़ी थी। उनका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक हमारा वो था। अगर वो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है, अगर वो बिल्कुल भी नहीं होता है तो कंडक्टर में तो क्या था, फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर पाते हैं अपने वैलेंस शेल टू फ्री शेल। लेकिन क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होता था, फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा होता था, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता था। उस वजह से क्या होता था, वो मूव, इलेक्ट्रॉन जो होते थे फ्रीली मूव नहीं कर पाते थे। और सेमीकंडक्टर में क्या होता था, नॉर्मली तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते थे, लेकिन जब हम उनको हीट देते थे, टेम्परेचर देते थे या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते थे, तो वो एज ए कंडक्टर बिहेव करने लग जाते थे। तो वही हमें देखना है कि चालक जो है, कंडक्टर जो है, हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मेटेलिक, इलेक्ट्रोलिटिक और गैसीय। अब देखिए मेटेलिक, सिंपल सी बात है, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर। चांदी के हम यूज करते हैं क्या, नहीं, क्योंकि चांदी क्या होती है, महंगी होती है। कॉपर भी महंगा होता है, एल्यूमिनियम सबसे सस्ता होता है, इसलिए ज्यादातर आजकल हम एल्यूमिनियम के वायर यूज करने लग गए हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक में आप देखेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक क्या होता है, हमने जब केमिस्ट्री पढ़ी होगी 11th 12th में, बहुत से स्टूडेंट्स ने, या फिर जिन्होंने 11th 12th नहीं किया, 10th के बाद डायरेक्ट आए, तो अपने कॉलेज में भी काफी लैब में करवाया हुआ होगा आपको, केमिस्ट्री की लैब में एसिड बेस सॉल्ट की काफी रिएक्शंस होती है, उनसे क्या होता है, Na+Cl- होता है। इस तरह से आदि के गोल इसके अंतर्गत आते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इससे भी हम क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को बना सकते हैं, कंडक्टिव उसको कर सकते हैं। गैसीय चालक ये देखा ही होगा, मरकरी गैस, सोडियम। मरकरी किसमें होती है, अपने जो अपने ट्यूबलाइट वगैरह, सोडियम के लैंप आपने देखे होंगे, तो उसमें ये सब गैस भरी जाती है, और इन गैस से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाती है। तो कंडक्टर के 3 टाइप देख लिए, मेटेलिक हो सकता है, इलेक्ट्रोलिटिक हो सकता है और गैसीय हो सकते हैं, गैसी वाले, गैस कंडक्टर। अब आप देखें चालक के प्रकार, ये तो हमने नॉर्मल की चालक किस किस तरह के हो सकते हैं, लेकिन जो हम हमारे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, वो उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। वो मेनली यहाँ पर कौन कौन से, कॉपर के, एल्यूमिनियम के, गैल्वेनाइज स्टील कंडक्टर, स्टील कोड कंडक्टर। ठीक है, तो कॉपर के कंडक्टर आप देखिए ट्रांसमिशन लाइन में, भाई अभी तक भी स्टूडेंट्स एडमिट हो रहे हैं, तो मतलब क्या है फिर, इतनी सारी चीजें तो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ट्रांसमिशन लाइन में हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है, चालकता। अब सिंपल सी बात है, अब ये भी लाइन अगर आप लोग रट रहे हैं तो इट इज नॉट गुड फॉर यू। कंडक्टर का नाम आ गया, इसका मतलब क्या है,
की रजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। प्रतिरोध कम होगा तभी तो वो अच्छे से करंट क्या होगा उसमें फ्लो करेगा, सिंपल सी बात है। प्रतिरोधकता कम होनी चाहिए, चालकता अधिक होनी चाहिए। मतलब अगर आपको किसी चीज की विशेषताएं याद रखनी है तो उसको रटना नहीं है, हमें सिंपल सोचना है कि धारा का घनत्व अधिक होना चाहिए और मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसकी अधिक होनी चाहिए। देखो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज में लिख दीजिए करें, मुझे यहाँ स्क्रीन पर मैसेज शो हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये कौन है क्यूकॉम बीटीटी, इसने अपना माइक ऑन कर रखा है क्या? म्यूट कर रही हूँ मैं इसको यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम कंडक्टर। ट्रांसमिशन लाइन में कॉपर के बाद एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। क्यों एल्यूमिनियम क्यों यूज करने लग गए आजकल हम? क्योंकि कॉपर की तुलना में चीप मतलब सस्ता होता है और कॉपर से हल्का होता है, इसमें कम इंसुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, गैल्वेनाइज स्टील कंडक्टर, ये देखेंगे अब। किसी ने अपना माइक ऑन कर रखा है, प्लीज बंद करें उसे। गैल्वेनाइज स्टील कंडक्टर, इसका यूज हाई टेंशन ओवरहेड लाइन में तथा ग्राउंड वायर में किया जाता है। विशेषताएं क्या होती है इसकी? इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम कॉपर से भी अधिक होती है, इसका क्षेत्र अधिक होने के कारण कोरोना लॉस कम होता है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर एरिया ज्यादा होगा तो करंट का फ्लो भी ज्यादा होगा। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? इसकी चालकता कम होने के कारण पावर लॉस तथा वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है। वायुमंडल में नमी से इस पर जंग लग जाती है। आपको एग्जाम के लिए क्या करना है, जैसे कंडक्टर क्वेश्चन आया तो कंडक्टर के पहले पॉइंट पता होनी चाहिए, कॉपर कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर, गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। इनके नेम के अकॉर्डिंग एक बार के लिए आप फिर भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स आपको जरूर जरूर याद होनी चाहिए। अब इसका डिसएडवांटेज देखिए, चालकता कम होने के कारण पावर लॉस और वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है। वायुमंडल में नमी से इस पर जंग लग जाती है। सिंपल सी बात है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नमी लग हो रही है, अगर किसी पर भी वायुमंडल का इफेक्ट पड़ रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अब देखिए फोर्थ, देखिए स्टील कोर कंडक्टर। इन चालक का उपयोग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। इस प्रकार के चालकों में एल्यूमिनियम तथा स्टील का मिश्रण होता है। अब सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ, आजकल जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उसमें हम सब क्या यूज करें, ACSR, एल्यूमिनियम। ACSR के फुल फॉर्म, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हैं तो ACSR की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है। रीजन इसके पीछे क्या है, आजकल जितने भी कंडक्टर है वो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स हो गए हैं। इसका मतलब क्या होता है, बीच का जो कंडक्टर होता है वो हम क्या करते हैं, स्टील का लेते हैं और उसके चारों तरफ जैसे चोटी गुत्ते हैं ना, तो वो बहुत सारे, मैंने आपको पहले भी बताए थे, बहुत सारे कंडक्टर्स को लेके ऐसे मोड़ देते हैं, जैसे एक कंडक्टर, दो, तीन चार पाइप और उनको ऐसे गांठ लगा दो। ठीक है, तो स्टील का कंडक्टर बीच में डाला जाता है, उसके चारों तरफ एल्यूमिनियम के कंडक्टर्स को इकट्ठा करके उनको सबको बांध दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। इस तरह से जो कंडक्टर तैयार होता है वो क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो वही है स्टील कोर, मतलब जिसमें बीच में जो कोर है वो स्टील की है। इसका एप्लीकेशन क्या है, ये कॉपर वायर की तुलना में सस्ते होते हैं, इनका भार कॉपर की तुलना में कम होता है, इन चालकों का व्यास अधिक होने के कारण कोरोना लॉस कम होता है, इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कॉपर से अधिक होती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, देखो अभी हमने एल्यूमिनियम कंडक्टर भी पढ़ा और थर्ड नंबर पे हमने क्या पढ़ा था, ये स्टील वाला गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर में उनकी मैकेनिकल से एल्यूमिनियम और कंडक्टर से अधिक होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, डिसएडवांटेज क्या था, इसकी चालकता कम। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो अच्छी हो, साथ ही साथ चालकता तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर वही हमारा कम हो गया तो फिर कंडक्टिविटी का मतलब ही क्या रह जाएगा, ध्यान से सुनो ये चीज को। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों चीजों को मिला दिए। तो एल्यूमिनियम के चारों तरफ कंडक्टर लगा देने से तो क्या हुआ, कंडक्टिविटी अच्छी हो गई, लेकिन एल्यूमिनियम क्या था, हल्का था, तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं आ पा रही थी। तो हमने क्या किया, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बीच में एक स्टील की कोर घुसा दी, जिसे हमने क्या नाम दिया, स्टील कोर कंडक्टर, दैट इज द बेस्ट कंडक्टर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इंसुलेटर, ये हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम आपके अटेंडेंस ले लेते हैं एक बार।
सुभाष चंद मीणा, यस मैम। अजय कमल, यस मैम। गौरव गुप्ता, यस जल्दी मैम। जल्दी अटेंडेंस दीजिए। गौरव शर्मा, यस मैम। वीरेंद्र सिंह सैनी, यस मैम। तनिष, यस मैम। ये 4 के FT 24 किसका है? काजोल का। काजल का है, तो इसने अपनी अटेंडेंस नहीं दी है। अटेंडेंस काजल, अपनी अटेंडेंस दो। और कोई स्टूडेंट है जो प्रेजेंट है? चलो ठीक है। तो जो भी मैंने आपको पढ़ाया है स्टूडेंट्स, उसको प्लीज ध्यान से एक बार और रिवाइज कीजिएगा। यहाँ पर हमें पता नहीं चल पाता है किसको कितना समझ में आ रहा है, तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से सुनिया कीजिए, और उसके बाद कोई भी डाउट है आप मेरे को चैट में मैसेज कर दीजिए करिए, ठीक है? मैम एक हाँ, क्वेश्चन था बोलो। मेरा, हाँ बोलो बोलो। ये कोरोना लॉस क्या होता है? ये कोरोना लॉस क्या होता है? को- ये जो पूरा एक हाँ। बहुत बड़ा टॉपिक है कोरोना लॉस वाला, अभी आपको इसको डिस्कस नहीं करना है कि कोरोना लॉस का खुद से एक चैप्टर है पूरा का पूरा, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। ये अपना जो है अपने एटमॉस्फेयर की वजह से होता है कोरोना लॉस। तो जब ये चैप्टर रीड करेंगे तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कोरोना लॉस आएगा, आपका फेरेंटी इफेक्ट आएगा, स्किन इफेक्ट आएगा। तो ये सब वर्ड्स टर्म्स अभी आपको नहीं समझ में आएंगे, जब हम इसकी डीपली डिस्कशन करेंगे तब ये समझ में आ जाएगा। कोरोना लॉस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है, लेकिन जो कई भी बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, कोरोना 3 चीजें हमारी एसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोना लॉस, स्किन इफेक्ट, फेरेंटी इफेक्ट, ये तीनों मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी साथ में। अभी थोड़ा बहुत ठीक है। बताएंगे, उससे नहीं क्लियर होगा। चलो, और कोई डाउट? ठीक है। नहीं। ओके।